अच्छा हो और जहां एक कार्यकर्ता हो, किसी की मां ने दूध नहीं पिया, भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, ये आह्वान करना चाहता हूं। मैं पिछले चुनाव में आया था तो मैंने राष्ट्रवादी की घड़ी देखी, तब भी 12 बजे थे और आज भी 12 बजे है और आने वाले चुनावों में भी 12 बजे। और दूसरा हाथ बड़ा गडेड़ा चोगला हेड़ा पूछियो लो कभी ये धोइयो नहीं परमानेंट ऊपर। अरे ढोकरा किसी तो मीठो कर खूब रे खेलड़ो हुआ है किसी के हाथ। और पांडे जी, राहुल पबलू अमूल चाप राहुल बटर की एडवर्टाइजमेंट देखी ना, 6 महीने से मेहनत कर रहा है। मैंने बेटी इसलिए बोल नहीं रहा, पर होली है बोल सकता हूँ। तो 6 महीनों में कोई नहीं हूँ। सारा महीना शंकर विलास हिंदू होटल है, बैकी सारी बेचती। जब भी देखो उत्तर भारतीय लोग मुंबई में कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। अरे उत्तर भारतीय कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहे, तू और तेरी माँ उत्तर प्रदेश की गलियों में वोटों के लिए भीख मांग रहे हो भैया। इतना अपमान उत्तर प्रदेश की जनता ने सहन नहीं किया और कटोरा पकड़ा दिया, वापिस बैरंग टिकट की तरफ भेज दिया दीपावली को। न वो अपने राजस्थान में तो सरकार ही नहीं हो, जबरदस्ती ना वहां सरकार है क्या, बबरी सरकार सरकार हाँ बबरी सरकार बोलना बटोनी हो बबरी सरकार ने गेलो मतलब गेलो यहाँ सड़के बिजली। यहाँ एक अशोक जी गहलोत एक मीटिंग में आए चुनाव में, बोले मैं महाराष्ट्र को राजस्थान बनाने आया हूँ। सड़कों ने भाई मैं बिजली लेके आया हूँ, बिजली का सपना लेके आया हूँ, मैं पानी लेके आया हूँ, मैं कटे जैसलमेर में क्या मुंबई। आप भाई और बहनों कांग्रेस के साथ खड़े रहो और महाराष्ट्र और मुंबई को राजस्थान जैसा बनाओ। शंकर विलास हिंदू बोला ना बिजली न पानी। उधर एयरपोर्ट माता में दिया 400 की में क्या बढ़िया भाषण दिया है, आपको पसंद आया? मेरे बहुत पसंद आया। मैं कि राजस्थान में तो अंधारू है थे, महाराष्ट्र में हिमरू हुई। आप ऐसे कैसे बोलते हैं कि महाराष्ट्र में 12 राजस्थान में 12 घंटे बिजली नहीं, मुंबई में तो बिजली है? और ऐसा है क्या? हाँ मैं कि बेटे आपके यहाँ बिजली आती है तो न्यूज होती है और मुंबई में बिजली जाती है तो न्यूज होती है। बोले हाँ बात तो सही है। दोस्तों आज हमारी मान और प्रतिष्ठा का सवाल है। मद्रास में तकलीफ होगी, बेंगलोर में तकलीफ होगी, आसाम में तकलीफ होगी, रायपुर में तकलीफ होगी, पटना में तकलीफ होगी, सूरत में तकलीफ होगी। जब भी प्रवासी समाज को तकलीफ हुई, प्रवासियों के साथ कौन खड़ा रहा? कांग्रेस खड़ी रही, शिवसेना खड़ी रही, मनसे खड़ी रही, राष्ट्रवादी खड़ी रही। अगर प्रवासियों के साथ कोई खड़ी रहा तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही। और गोविंद जी ने ठीक कहा, नरेंद्र जी आपको भी बता रहा हूं कि मेरे 40 साल के 45 साल की मेहनत है। मैं आदरणीय स्वर्गीय धड़ सिंह जी शेखावत को नमन करता हूं। पहला प्रवासी सम्मेलन आजाद मैदान में 77,000 लोगों के साथ हुआ, पूरे देश में समाज को जोड़ा।
पूरे देश में प्रवासी संस्थाएं खड़ी की, प्रवासी नहीं, देश में नहीं की, विदेश में की, और आज ये समाज ने ताकत दी। मुंबई जीता, आज तक जितने किसी अध्यक्षता में जितनी सीटें नहीं आई, जितने मत नहीं पड़े, कम सीटों के बावजूद भी हाईएस्ट सीट करने का काम किया, तो आपके राजस्थान के भाई राजपूत थे। और आज समय की पुकार है। हमारा दूसरा भाई मीरा भाईंदर में अध्यक्ष है। काका यहां खड़े, भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं लगना चाहिए कि मुंबई में रिजल्ट आया और भाईंदर में नहीं आया। अरे जहां भी राजस्थानी महाराणा प्रताप का वंशज खड़ा होगा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ये जीत नरेंद्र जी की नहीं है। और नरेंद्र जी, आप चिंता क्यों करते हो? फर्क तो सरनेम का ही है ना, नाम तो वो भी नरेंद्र गुजरात में और भाईंदर में भी। उन्होंने भी 80% सीट लाई, आप भी 85% सीट लाएंगे। तो फर्क तो मोदी और मेहता का ही है ना, उसमें भी माँ है और इसमें भी माँ है। मेहता का मोदी कर दो और ऐसे इतिहास बनाओ, ऐसे जुड़ जाओ भाजपा के साथ कि जिस तरह से कांग्रेस की नैया उत्तर प्रदेश में डूब गई, गोवा में डूब गई, गंगा मैया में डूबती डूबती बच गई, परंतु भाईंदर और मीरा रोड में आते आते कांग्रेस की कमर घुस जाए। न राष्ट्रवादी न कांग्रेस और हमारे नरेंद्र भाई, हाथ खड़ा करो काका, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, हमारी जीत हो जोरदार तालियों के साथ। और नरेंद्र जी, ये मैदान फिर देना पड़ेगा। दूसरा, गोविंद जी अपना जागरूक टाइम्स के साथ मिलकर चुनाव के बाद विजयोत्सव, जीत की खुशी इसी मैदान में होगी। बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, विदेशों में धन और हो रहे प्रवासियों के साथ अत्याचार, अगर इसका बदला लेना है और अपनी पार्टी को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, बुढ़िया बाबा की जय जयकार करनी है, तो अगर बुढ़िया बाबा की, चलो बुढ़िया बाबा की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, भमासा की और भारतीय जनता पार्टी की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यही माहौल मीरा रोड और भाईंदर में हो और उसके पहले 15 दिन के बाद भिवंडी में हो। भिवंडी में जा रहे और बोल दिया न्योता मिल चुका है, जिनके भी रिश्तेदार हो, जिनका भी कपड़ा आ रहा हो, आप सब लोग भिवंडी में आकर भारतीय जनता पार्टी को भी, ये भी हमारा मिनी राजस्थान है तो भिवंडी भी हमारा मिनी राजस्थान है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की। अंत में कलाकारों का धन्यवाद, चैल सिंह जी, पवन सिंह जी, विष्णु साहब का धन्यवाद। और दूसरा, गोविंद जी ने कहा नरेंद्र भाई काका ध्यान रखना, हमने पहली बार ताली बाद में बजाना, हाँ बजाने तो ही क्यों, ये नहीं कहे ना ताली बजा रहे हो, कब उठाए गए, एक दिन में ताली नहीं बजाते थे हॉल में, बाद में था पड़ी हो क्यों 5 किलो बेटो तो गए उन्हें गुजू को पाऊँ, तो बोले भाई साहब क्या आपके कार्यक्रम में आया हूँ, मेरी जेब कट गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, वीडियो वालों को बोला देखना जरा, तो वीडियो वाले ने पता किया कि वो भाई साहब साहब आ रहा है, वह ताली नहीं बजाता। उन्होंने बोला दिया भाई साहब जेब की कापी है, फोन की किन खा पड़ी हो, मैं कि तू ताली नहीं बजाता तो यार।
देखा क्यों? मैं कि धारा हाथ बजा रहा है बुझी हम तो ताली की बजा रहा है, बजा लो। हाँ पैर तो हरे दिनों ऊपर संभाले रखते तो फर्क जाई फिर ताली बजा रहे ना भाग्य नहीं। धन्यवाद। और इसी खुशी के साथ इतना सुंदर हो इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, हजारों की संख्या में भाइयों ने यहाँ पे भाग लिया। एक नया राजस्थान का उत्साह के साथ वातावरण हुआ। और काका ये तो बीजेपी की मीटिंग ही हो गई भाई। हाँ इसका सारा खर्चा नरेंद्र भाई दे देना। देखोगे तो आचार संहिता में नहीं जाएगा। इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान और पांडे जी जय उत्तर प्रदेश। और फिर से अपन 6 तारीख को यहाँ पर मिलेंगे कवि सम्मेलन में। धन्यवाद। भारत माता की जय।